फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत बाब अव्वल। मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से फिलिप्पी के सब मुकद्दसों के नाम जो मसीह यीशु में हैं, निगहबानों और खादिमों समेत, हमारे बाप खुदा और खुदाबंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूँ हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरख्वास्त करता हूँ, इसलिए कि तुम अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। चुनांचे वाजिब है कि मैं तुम सब के बाबत ऐसा ही ख्याल करूं, क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो और मेरे कैद और खुशखबरी की जवाबदही और सबूत में तुम सब मेरे साथ फजल में शरीक हो। खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सबका मुश्ताक हूँ और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए, ताकि उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर न खाओ और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सताइश की जाए। और ऐ भाइयों, मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बाइस हुआ, यहाँ तक कि कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूँ। और जो खुदावंद में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दिलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जुर्रत करते हैं। बाज तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मुनादी करते हैं और बाज नेक नियति से। एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मुनादी करते हैं कि मैं खुशखबरी की जवाबदही के वास्ते मुकर्रर हूँ, मगर दूसरे तफरके की वजह से, न कि साफ दिली से बल्कि इस ख्याल से कि मेरे कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करें। बस क्या हुआ? सिर्फ ये कि हर तरह से मसीह की मुनादी होती है, ख्वाह बहाने से हो ख्वाह सच्चाई से, और इससे मैं खुश हूँ और रहूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी दुआ और यीशु मसीह के रूह के इनाम से इसका अंजाम मेरी निजात होगा। चुनांचे मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा न हूँ, बल्कि मेरी कमाल दिलेरी के बाइस जिस तरह मसीह की ताजीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है उसी तरह अब भी होगी, ख्वाह मैं जिंदा रहूं ख्वाह मरूं, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूँ। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारी खातिर ज्यादा जरूरी है। और चूंकि मुझे इसका यकीन है इसलिए मैं जानता हूँ कि जिंदा रहूंगा, बल्कि तुम सबके साथ रहूंगा, ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें खुश रहो। और जो तुम्हें मुझ पर फख्र है वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में ज्यादा हो जाए। सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे, ताकि ख्वाह मैं आऊं और तुम्हें देखूं ख्वाह ना आऊं, तुम्हारा हाल सुनूं कि तुम एक रूह में कायम हो और इंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जान फशानी करते हो और किसी बात में मुखालिफों से दहशत नहीं खाते। ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात का और ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि न फकत उस पर ईमान लाओ बल्कि उसके खातिर दुख भी सहो। और तुम उसी तरह जान फशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ।